नमस्कार, आप देख रहे हैं बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। और लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और उस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो, और इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान और सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ आखिर में चुनावी चौबीसा। तो शुरू करते हैं आज का ये शो, लेकिन उसके पहले एक खबर आ रही है पटना से। और पटना से बड़ी खबर है कि बिहार में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैली होने वाली है। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री का संभावित बिहार दौरा है। ध्यान से सुनिए, 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित बिहार दौरा है और बेतिया के सुगौली में पीएम मोदी का यह कार्यक्रम है। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। सुगौली के छपवा बहास में जनसभा होगी। बिहार भाजपा के नेताओं के मुताबिक प्रधानमंत्री को पहले 27 जनवरी को ही आना था, लेकिन बाद में पीएम का यह दौरा स्थगित हो गया। अब 4 फरवरी को पीएम का बेतिया में कार्यक्रम तय हो गया है। तो बिहार में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो जाएंगी। और जानकारी के मुताबिक बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की चल रही परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण करेंगे। रेलवे, सड़क समेत अन्य मंत्रालयों की 15,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 30 जनवरी को कटिहार भी आने वाले हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद होंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नए साल में पहली बार नीतीश कुमार मंगलवार को राजभवन पहुंचे तो बिहार में सियासत तेज हो गई। कयासों का बाजार गर्म हो गया और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने खेला होने की बात अपने सोशल साइट एक्स पर लिखकर पोस्ट कर दी है। और इसी के बाद कयासबाजी तेज हो गई। हालांकि नीतीश की इस मुलाकात को 5 विश्वविद्यालयों की वीसी की नियुक्ति को लेकर बताया जा रहा है, लेकिन मीडिया में बिना बात किए नीतीश सीधे अपने आवास निकल गए। इससे सियासत और भी गर्म हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम और राज्यपाल के बीच करीब 40 मिनट तक मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद नीतीश बाहर निकले जरूर, पर बगैर मीडिया वालों से कुछ बात किए सीधे निकल लिए। नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी भी थे। इस मुलाकात को लेकर सियासी कयासबाजी का दौर जारी है। सरकारी कार्यक्रम से नीतीश कुमार सीधे राजभवन गए, जबकि सरकारी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 5 विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति को लेकर ये मुलाकात थी। इधर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश के राजभवन जाते ही अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, जिसके बाद कयासों का बाजार और भी तेज हो गया। मांझी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बंगला में कहते हैं खेला होगे, मगही में कहते हैं खेला हो, तो भोजपुरी में कहते हैं खेला होगी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। मांझी के पोस्ट करते ही सियासत शुरू हो गई। महागठबंधन ने मांझी पर जोरदार हमला बोला तो बीजेपी ने जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते पर सवाल उठाए। जीतन राम मांझी जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। खेला होबे क्या, खेला हो गया। जीतन राम मांझी जी की पार्टी को कोई सीट नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को लोकसभा में कोई सीट नहीं, चिराग पासवान जी को 1 सीट, पशुपति पारस जी की पार्टी को 1 सीट। भाजपा ने तय कर दिया, खेला हो गया। मांझी जी बहुत साफ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का महामहिम राज्यपाल से मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है और ये सामान्य बात है। ये आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी परेशान ना हो, जो खेला होना था वो खेला हो गया। अब दिल्ली की सरकार के अंदर खेला होना है और भाजपा मुक्त भारत बनना है। आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में है। बिहार में सरकार नाम की तो कोई चीज है नहीं। नीतीश कुमार जी अब बिल्कुल राजनीतिक रूप से बूढ़े हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। उनका कोई औचित्य नहीं बच गया है और बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार द्वारा पोषित गुंडे माफियाओं की सरकार चल रही है। बिहार में तो जंगल राज वापिस आ गया है।
नीतीश कुमार को लेकर हाल के दिनों में काफी कयासबाजी लगाई जा रही है। इन सब के बीच अचानक से नीतीश के राजभवन जाने के बाद सियासत गर्मा गई। कयासों के बीच बताया ये जा रहा है कि 5 यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति को लेकर सीएम गवर्नर से मिले, पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को लेकर बार बार क्यों खेला होने की बात कहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती बुधवार को मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले बिहार में सियासत हो रही है। आयोजन स्थल को लेकर पहले से ही बीजेपी और जेडीयू के बीच ठनी है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से मंगलवार को पटना के एसकेएम हॉल में समारोह का आयोजन किया गया और कुशवाहा ने कर्पूरी को श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों से समझौता किए जाने को लेकर निशाना सीधे नीतीश कुमार पर साध दिया। ये सरकार की गुंडागर्दी, अवैध कब्जा करने का ये काम किया जा रहा है। अब ये तो जो लोग अलॉटमेंट किए हैं उनकी गलती है ना। कर्पूरी जयंती पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। मिलर स्कूल ग्राउंड को लेकर विवाद गहरा गया। मैदान को लेकर दोनों दलों के नेता जोरदार तरीके से वार पलटवार करते दिखे। आयोजन स्थल को लेकर पहले विवाद बीजेपी और जेडीयू के बीच शुरू हुआ, तो वहीं जेडीयू की ओर से आयोजन की पुख्ता तैयारी की जा रही है। पटना हाई स्कूल ग्राउंड में 25,000 कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिए विशाल पंडाल के साथ ही खाने पीने का प्रबंध किया गया है। पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जननायक के नाम पर। सभी लोग उत्साहित हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग का ज़्यादा भागीदारी होगा। और इसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने जो यहाँ निशा विवाह भवन है और पटना हाई स्कूल का मैदान है और हम लोग का जो सरकारी आवास है, तीनों जगह हम लोगों ने लोगों को रहने का व्यवस्था किया है, खाने का, सोने का सब व्यवस्था है। इस जयंती में बीजेपी भी खुद पड़ी है। जयंती मनाते हैं ना, तो दिखावा के लिए मनाते हैं। अगर सच्चा जयंती उनके द्वारा मनाया जाता है तो उन लोग के द्वारा अगर भारत रत्न का सम्मानित करने के लिए अगर भारत सरकार से मांग करती है भारतीय जनता पार्टी, जो बिहार की भारतीय जनता पार्टी है, तो हम लोग समझेंगे कि सही में मना रहे हैं, तो दिखावा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी को जयंती से पहले कई पार्टियां अपने अपने ढंग से आयोजन कर रही हैं। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी की ओर से भी कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी गई, पर आयोजन के बहाने कुशवाहा ने कर्पूरी जी के सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप लगाकर निशाना नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर जोरदार तरीके से साधा। नीतीश जी, इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके बड़े भाई अपने परिवार के लिए इंतजाम हो जाए, पुश्त दर पुश्त के लिए जो जो कुकर्म हो सकता था सत्ता में बैठकर उन्होंने करने का काम किया। फिर उसी परिवार में सत्ता को ले जाने की घोषणा, उसी ताकत के हाथ में बिहार को सुपुर्द कर देने की घोषणा, जिस ताकत ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जीवन के अंतिम वर्षों में किस रूप में तंग कर दिया था, तबाह कर दिया था, परेशान कर दिया था। कर्पूरी जयंती को लेकर बुधवार को जेडीयू की ओर से बड़ा आयोजन किया जा रहा है, तो बीजेपी भी जननायक को श्रद्धांजलि देने वाली है। कोई जननायक को भारत रत्न देने की मांग कर रहा है, तो कोई कर्पूरी के शिष्यों पर उनके सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप लगाकर सियासत को गरमा रहा है। वैसे पिछड़ों, वंचितों और गरीबों की न्याय के लिए लड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह सम्मान से ज्यादा सियासत का अखाड़ा जरूर बनता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आज यानी 23 जनवरी से अयोध्या धाम में भक्तों के लिए रामलला के पट खुल गए हैं। सुबह तड़के 3 बजे से श्रद्धालु भारी संख्या में जुटने लगे और कड़कड़ाती ठंड में श्रद्धालु अपने प्रभु के दर्शन करने को बेताब दिखे। देश भर से अयोध्या धाम पहुंचे श्रद्धालु लगातार जय श्री राम और सियावर रामचंद्र की जय के नारे लगा रहे थे। धर्मनगरी अयोध्या राममय तो है ही। भक्त श्री राम लला के दर्शन करने को किस कदर बेचैन हैं, कितने उतावले हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है।
मंगलवार से श्री रामलला के पट आम भक्तजनों के लिए खोल दिए गए। अब भक्त सीधे रामलला के दर्शन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का हुजूम अवधपुरी में उमड़ने लगा। हर तरफ जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही थी। हाथों में श्री राम का झंडा लिए श्रद्धालु धीरे धीरे बस बढ़े चले जा रहे थे प्रभु की एक झलक पाने को। रामलला की भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालु जल्द प्रभु श्री राम के दर्शन करने को जैसे बेताब होते दिखे। सुबह 7 बजे से रामलला का दर्शन प्रारंभ हुआ तो दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह भी चरम पर पहुंच गया। 3 दिन से रुके, दर्शन तो करके जाएंगे, दर्शन तो करके जाएंगे। मैं कहाँ से आए? बॉम्बे नाला सुपारा से। परिवार के साथ में छोटे बहुत 3 दिन से परेशान हो रहे दर्शन के लिए, लेकिन भगवान के चरणों में तो पहुंच ही गए हम। बहुत भीड़ तो बहुत ही है। हाँ, बहुत दिक्कत तो, लेकिन इससे बड़ी दिक्कत क्या, हम भगवान के शरणों में पहुंच गए, वो बहुत बड़ी बात है। ये तो भीड़ सदा रहेगा। भारतीय जनमानस राम जी के जो रामो विग्रहवान धर्म, ये भारत भूमि जो है धर्म की भूमि है और राम साक्षात धर्म है, तो उसका ये निरंतर लोगों का दर्शन का प्यास बना रहेगा। और मुझे लगता है कि भीड़ सदा सदा ऐसे रहेगा और रहना भी चाहिए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला टेंट से अपने मूल निवास स्थान में प्रवेश किए। भक्तिमय माहौल के बीच श्री राम के जयघोष से पूरा देश गुंजायमान है। अयोध्या का श्री राम मंदिर जहां लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है, तो वहीं अयोध्या में आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। इन दिनों असम में है और मंगलवार को गुवाहाटी में राहुल गांधी के खिलाफ मौजूदा सरकार की तरफ से लोगों को भड़काने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया गया। और इस बीच राहुल गांधी ने पुलिस वालों की मौजूदगी में आसाम में न्याय की मांग करते हुए असम के मुख्यमंत्री पर 24 घंटे चोरी करने का आरोप लगाकर उन्हें सबसे भ्रष्ट सीएम कहा। असम में न्याय होना चाहिए, असम में अन्याय नहीं होना चाहिए। हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हम जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो 1-2 पुलिस वाले ताली बजा गए, देखो वो देखो हंस रहा है। मैं जानता हूं नहीं बजा सकते, गलती से भी मत बजा देना, मगर आपके दिल में जो है मैं समझता हूं। अब ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर दिल्ली में स्कूली छात्रों से बातचीत की। और ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। छात्रों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, उनकी बातचीत, जब ये सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के आयोजन पर पहुंचे थे और छात्रों से उनकी बात, और ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और आइए देखते हैं चुनावी 24। बिहार में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैली, 4 फरवरी को पीएम का संभावित बिहार दौरा। बेतिया के सुगौली में पीएम मोदी का कार्यक्रम।
राज्यपाल से 40 मिनट की मुलाकात पर सीएम नीतीश की चुप्पी पर सियासी कयासबाजी तेज। मांझी ने कहा बिहार में खेला होबे। पशुपति पारस ने कहा एनडीए गठबंधन में ही नीतीश कुमार का भविष्य सुरक्षित। सीएम नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल से की मुलाकात। मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे साथ। करीब 40 मिनट तक राजभवन में रहे सीएम नीतीश कुमार। राजभवन के पास मीडिया से मुख्यमंत्री ने नहीं की बात। सूत्रों के हवाले से खबर, 5 विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर थी ये मुलाकात। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह से ही रामनगरी में गूंज रहा जय श्री राम जय श्री राम। भक्तों में भगवान रामलला की एक झलक पाने को लेकर दिख रहा जबरदस्त जोश। कतार में लगे भक्त लगातार लगा रहे जय सिया राम के नारे। अयोध्या में हर दिन सुबह 7 बजे से शुरू होंगे रामलला के दर्शन। पूरे दिन 9 घंटे तक खुलेगा पट। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक कर सकेंगे रामलला के दर्शन। दिन में 2 बार की जाएगी आरती। रामलला की आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को दिए जाएंगे पास। फ्री में राम भक्तों को मिलेंगे पास। प्राण प्रतिष्ठा में समारोह में परिवार के साथ शामिल हुए आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी। रामलला की भक्ति में दिखे भाव विभोर। 2,51,00,000 रुपए का किया दान। 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे अमित शाह। परिवार के साथ रामलला के करेंगे दर्शन। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की फिर भरी हुंकार। कहा मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। त्रेता युग का प्रारंभ, अब द्वापर की तैयारी। अब छत्तीसगढ़ में नहीं होगा धर्मांतरण। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर परिसर का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। भीड़ मैनेजमेंट को सीएम योगी ने देखा। आजम खान को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका। 2 साल की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज। हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सजा। 2 फरवरी को अयोध्या जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूरी कैबिनेट के साथ राम मंदिर में रामलला के करेंगे दर्शन और पूजन। सीएम भजनलाल ने आमेर महल का किया निरीक्षण। पीएम मोदी के दौरे को लेकर लिया जायजा। 25 जनवरी को जयपुर आएंगे पीएम। सांगानेर की जनता को सीएम भजनलाल शर्मा की सौगात। जन सुनवाई कार्यालय का किया उद्घाटन। B2 बाईपास स्थित आवासन मंडल कार्यालय में बना जन सुनवाई केंद्र। पेपर लीक पर विधानसभा में भारी हंगामा। बेनीवाल के सवाल और डोटासरा के जवाब के दौरान जमकर नारेबाजी। हंगामे पर वासुदेव देवनानी ने सदस्यों को लगाई फटकार। पाकिस्तान के बयान पर सीएम डॉक्टर मनमोहन यादव का करारा जवाब। कहा आपत्ति करने से बात समाप्त नहीं होती। विस्थापित शरणार्थियों से पहले अखंड भारत ही था। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आपको लगा बड़ा झटका। कई नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। सीएम साय ओम माथुर की मौजूदगी में दिलाई गई सदस्यता। राहुल गांधी के काफिले पर असम में हुए हमले के विरोध में इंदौर में भी कांग्रेस का मौन धरना। बड़ा गणपति चौराहे पर सुभाष प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया मौन धरना। बिलासपुर के गूगल बॉय अरमान ओबरानी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। चुटकियों में हल करते हैं गणित के सवाल। कांकेर में बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड में एक्शन जारी। आरोपी विकास पाल के अवैध होटल पर चला बुलडोजर। कल घर को किया गया था जमींदोज। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।